Hello, my dear students. Radiant Academy welcomes you all. Chapter 3 कंपनी फाइनल अकाउंट से एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 को आंसर करने वाले अंडरस्टैंड करने वाले हैं. फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ केयूर लिमिटेड एज ऑन 31st March 17 और हमें कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं. ट्रायल बैलेंस दिया गया है सिंपली, ठीक है. और अदर इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक और प्रोविजन फॉर टैक्स 50% ऑफ नेट प्रॉफिट. फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स. फाइनल अकाउंट्स का मतलब होता है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को हमें प्रिपेयर करना है, जिसके लिए आपको दोनों फॉर्मेट अच्छे से लर्न बाय हार्ट होने चाहिए. तो जल्दी से वीडियो को पॉज करते हुए दोनों फॉर्मेट को रेडी कर दीजिए. फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 17 as per Schedule 3 and Companies Act 2013, notes to the accounts are not required. ओके, तो आपने जो है प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को प्रिपेयर कर दिया होगा. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडिंग on 31st March 2017 of केयूर लिमिटेड. केयूर लिमिटेड के लिए यहाँ पर भी हम लिख देंगे 31st March 2017 को. ये है आपकी बैलेंस शीट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड, और उसके बाद है एसेट्स. ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मेट जो है वो आपका रेडी हो गया होगा. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बैलेंस से, जो है इक्विटी शेयर कैपिटल, जिसका क्रेडिट बैलेंस दिया गया है 2,40,000, जो शेयर होल्डर्स फंड में क्लासिफाई कर दिया जाएगा. शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को यहीं पर लिखा जाता है, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दोनों को यहीं पर डिस्क्लोज करना होता है. इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू है 2,40,000, तो यहां पर जो है हम वैल्यू लिख देंगे 2,40,000. 2,40,000. उसके बाद ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस. देखिए अब ये एक्सपेंस है, लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक हेड एक्सपेंसेस पर आपको देखने को नहीं मिलेगा इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो हम क्या करेंगे, इसको अदर एक्सपेंस में बाइफरकेट कर देंगे. अदर एक्सपेंसेस पर जो है हम ये एडमिन एक्सपेंसेस को शो कर देंगे. देखते हैं एडमिन एक्सपेंस कितना है. ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस दैट इज 24,000. यहां पर हम लिख देते हैं ऑफिस एंड सेल्स एक्सपेंस, जिसकी वैल्यू है 24,000. उसके बाद है परचेज, दैट इज 4,26,000. परचेज 4,26,000. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे ही लिखा जाएगा 4,26,000. ठीक है, वैल्यूज को ध्यान से ही लिखना, कोई वैल्यूज ऊपर नीचे मत कर देना, नहीं तो सब कुछ राइट होने के बावजूद भी रॉन्ग हो जाएगा. 10% डिवेंचर जो है ये है आपका लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स. 10% डिवेंचर 1,20,000. इक्विटी एंड लायबिलिटीज साइड पर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक है, क्या है, डिवेंचर्स. तो यहां पर हम लिख देते हैं डिवेंचर्स. और डिबेंचर्स की जो वैल्यू है कितनी है, 1,20,000. 1,20,000. तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं 1,20,000. उसके बाद है सेल्स. तो सेल्स है, ये तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 9,60,000. सेल्स जो है वो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज 9,60,000. यहाँ पर हम लिख देंगे 9,60,000. ओके, उसके बाद सॉफ्टवेयर. देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है वो हमारा इनटेंजिबल एसेट होता है 1,20,000. तो सॉफ्टवेयर जो है इनटेंजिबल एसेट पर हम लिख दिया जाएगा इनटेंजिबल एसेट. यहां पर हम लिख देते हैं सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर जिसकी वैल्यू मेंशन की गई है 1,20,000. तो यहां पर जो है हम लिख देंगे 1,20,000. ठीक है, उसके बाद जो है वेजेस. और देखिए वेजेस के साथ यहाँ पर सैलरी भी है. वेजेस और सैलरी दोनों जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है, वेजेस और सैलरी दोनों. तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस पर सैलरी और वेजेस दोनों को लिख दिया जाएगा क्लब करते हुए. तो वेजेस प्लस सैलरी, वेजेस प्लस सैलरी. देखिए वेजेस प्लस सैलरी कितनी है, 24,000 प्लस 3 लाख, तो 3,24,000. यहाँ पर हम लिख देंगे 3,24,000. उसके बाद जो है बैंक ओवरड्राफ्ट. देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट है यहाँ पर 14,400.
तो इसको हम कंसिडर करते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो होता है आपका शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। काफी आसान सा क्वेश्चन है, देखिए आप, बैंक ओवरड्राफ्ट 14,400, यहाँ पर जो है हम लिख देंगे 14,400। ओके, उसके बाद है लैंड बिल्डिंग, ये तो है हमारा फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल 2,28,000, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो तो होता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी वैल्यू में दी गई है 2,28,000, 2,28,000, ठीक है। उसके बाद जो है ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 36,000। अब देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्टली चेंजेस इन स्टॉक नहीं दिया है, लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक और एडजस्टमेंट में दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक। देख पा रहे हैं आप, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 36,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक इज 42,000। तो ओपनिंग स्टॉक में से हम क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं, जिसके थ्रू हमें जो है चेंजेस इन स्टॉक मिल जाता है। तो चेंजेस इन स्टॉक पर हम यहां पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 36,000, क्लोजिंग स्टॉक है 42,000। तो 36,000 माइनस 42,000 इज माइनस 6,000, जैसा आपने कैलसी पर किया होगा। तो माइनस 6,000 है, तो माइनस 6,000 को यहाँ पर जो है नेगेटिव पर ही शो करेंगे। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर इन्वेंटरीज पर डिस्क्लोज करेंगे। 42,000 इन्वेंटरीज, 42,000 इन्वेंटरीज, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लिख देते हैं इन्वेंटरीज, और ये इन्वेंटरीज जो है वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू गिवन है 42,000, ठीक है। उसके बाद जो है डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने जो है डिस्काउंट रिसीव्ड किया है, तो ये तो हमारे इनकम है 15,600, अदर इनकम्स का पार्ट बनेगा। अदर इनकम्स पर ये आएगा एज डिस्काउंट रिसीव्ड, यहां पर जो है हम लिख देते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए देखिए कितनी वैल्यू है 15,600, 15,600। उसके बाद जो है डेटर्स, डेटर्स जो होते हैं वो ट्रेड रिसीवेबल्स का पार्ट बनते हैं, डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दोनों। तो 1,80,000 एसेट साइड पर आ जाते हैं हम। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल के लिए यहाँ पर हम जो है लिख देंगे डेटर्स, ठीक है, और जिसकी वैल्यू है 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। अब जो है हमने सारे बैलेंसेस को नोटिंग कर दिया है, सबको राइट डाउन कर चुके हैं, सिर्फ एक प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो बाकी है। लेकिन जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करते हुए प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचेंगे तब ये बात को कंसीडर करेंगे। तो 50% टैक्स रेट है, यहाँ पर जो हम लिख देते हैं 50% टैक्स रेट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टोटल इनकम्स जो है, देखिए टोटल इनकम्स कितनी होगी 3 लाख प्लस 9,60,000, 9,60,000 जैसा आप देख पा रहे हैं, 9,60,000 प्लस 15,600, तो ये कितना होगा 9,75,600। तो यहाँ पर जो है हम लिख देंगे 9,75,600 जो है टोटल रेवेन्यू। और टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं कितना होगा, तो टोटल एक्सपेंसेस को जब आप टोटल करोगे तो मिलेगा आपको 7,80,000। तो टोटल एक्सपेंसेस जो है वो है 7,80,000। टोटल इनकम्स में से टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है, तो 9,75,600, चलिए कैलसी पर कीजिए, 9,75,600 माइनस 7,80,000, तो देखिए कितना आ रहा है 1,95,600। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो है 1,95,600। अब टैक्स रेट गिवन है 50%, तो 1,95,000 का जब हम 50% करते हैं, 50% करिए चलो मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो वैल्यू मिलती है 97,800, 97,800। और जब आप इसको माइनस करेंगे टैक्स को, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपको मिलेगा 97,800।
800। अब देखिए क्या करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है वो शॉर्ट टर्म प्रोविजन माना जाता है। तो 97,800 जो है आपको याद रखना है ये बात को खास, कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो है आपको टैक्स प्रोविजन को मेंशन करना है जब भी आप पूरा फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हो। तो टैक्स प्रोविजन कितना आ रहा है, 97,800। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात को आपको याद रखना है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 97,800 ये होता है ट्रांसफर टू बैलेंस शीट और रिजर्व्स एंड सरप्लस पर इसको डिस्क्लोज करना होता है। तो चलिए डिस्क्लोज करते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस पर, रिजर्व्स एंड सरप्लस पर ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का क्रेडिट बैलेंस भी कहा जा सकता है 97,800। ठीक है, अब जो है शेयर होल्डर्स फंड का टोटलिंग करते हैं हम। 2,40,000 प्लस 97,800 करने पर देखिए कितनी वैल्यू मिल रही है, आप कैलसी पर फटाफट से चेक कीजिए। 3,37,800। यहाँ पर हम लिख देंगे 3,37,800। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी जो है देखिए वो तो सिंपल है, 1,20,000, 1,20,000। और जो है आपका करंट लायबिलिटी का जो टोटल होगा 14,400 प्लस 97,800, 1,12,200। यहाँ पर लिखना है 1,12,200। अब इन तीनों वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो आपको टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड मिलेगा जो है 5,70,000। कितना आ रहा है ये, 5,70,000। तो यहाँ पर लिख देना है 5,70,000। उसके बाद जो है हम आते हैं एसेट साइड पर। अब एसेट साइड पर देखिए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी नहीं है, अदर नॉन करंट एसेट्स भी नहीं है। तो नॉन करंट एसेट का जो है टोटल कितना बन रहा है, 3,48,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3,48,000। अब यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस नहीं है, अदर करंट एसेट्स भी नहीं है। तो टोटल जो बन रहा है 1,80,000 प्लस 42,000, करंट एसेट्स है 2,22,000, 2,22,000। अब जो है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट करने पर हमें टोटल मिलेगा 5,70,000, 5,70,000। तो इस तरीके से हमने केयूर लिमिटेड के लिए फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर कर दिया है। देखिए टोटल जो है एसेट का और टोटल जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का दोनों मैच हो चुका है। प्रॉपर्ली हमने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को भी बनाकर रख दिया है। जो आपको खास बातों का ध्यान रखना है, एक है आपका टैक्स प्रोविजन और एक है ट्रांसफर टू बैलेंस शीट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वैल्यू को करना है। ये जनरली स्टूडेंट्स जो है वो भूल जाते हैं, तो आपको नहीं भूलना है। ठीक है, दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।